अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटो बैठो। क्या सोच रहे हैं? कुछ सोच नहीं रहा बेटा, बस तुम्हारी मामा का इंतजार कर रहा हूँ। कहकर गई थी कि ईशा को लेकर आएगी। तो अभी तक मामा नहीं आई? नहीं आई ना, बहुत देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। है बैठो 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 बैठो। ऐसे लग रहा है जैसे बरसों से तुम्हें नहीं देखा। क्या हुआ बेटा, ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? सब ठीक तो है ना? मामा क्या हुआ ईशा को? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है, कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये रो क्यों रही है? आप परेशान ना हो, पापा से बहुत उदास हो गई थी, इसलिए आपको देखते ही आंखों में आंसू आ गए। इस एक दिन के अंदर मुझे ऐसा लगा कि मैं आप सब लोगों से, इस घर से बहुत दूर हो गई हूँ। जब गेट के अंदर गाड़ी एंटर हो रही थी तो मुझे लगा मैं एक मेहमान हूँ और नेक्स्ट मुझे मेहमानों की तरह आना होगा। ऐसा कभी ना सोचना बेटा, ये घर पहले भी तुम्हारा था और अब भी सबसे पहले तुम्हारा है, बाद में किसी और का है। थैंक यू पापा। अम्मी मैं चली जाऊं? कहाँ? भाभी को लेना है भाई के साथ। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन देखो वहाँ तमीज से रहना, ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं ईशा को लेने जा रहा हूँ। तो जाओ, मुझसे क्यों पूछ रहे? आप नाराज हैं? तुम्हें परवाह है? अम्मी प्लीज ठंडे दिल से सोचें कि जो आप कर रही हैं क्या वो सही है? नहीं, सही तो सिर्फ तुम्हारी बीवी है, बाकी तो सब लोग सब गलत है। आप जानती हैं ना, मैंने इस शादी से मना कर दिया था और ईशा ने भी। तो फिर क्यों जल्दबाजी में मेरी शादी करवाई आपने? और नाराज भी खुद बिला वजह ईशा को टोन करती रहती हैं। ये तो सोचे वो भी किसी की बेटी है, अपना घर बार छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर वो यहां आई। अम्मी उसे हमारी तवज्जो की जरूरत है, मगर आप एक ही रात में इतने कान भर दिए उसने तुम्हारे? यही तो नहीं किया उसने। कल रात जिस तरह वो रोई है, मुझे अंदाजा है आपने कोई सख्त बात कही उसे। वो तो मैंने आपको कमरे से निकलते हुए देख लिया। अगर ना देखता तो ईशा शायद उसे ये बात भी छुपा जाती। मैं तुम्हारे कमरे में नहीं जा सकती, मुझ पे पाबंदी लग गई है अब। और मैं तो सिर्फ उसको एक बात समझाने के लिए गई थी। अगर उसने इस बात का उल्टा मतलब निकाल लिया तो उससे मेरा क्या कसूर? अम्मी मैं बहुत उलझ गई हूं।
मैं आपसे बाद में बात करूंगा। खुदा हाफिज। आदि बेटा, पूरे 10 दिन हो गए। इससे पहले कि ज़ेबा को शक हो, तुम जल्दी से कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लो। हाँ अम्मी, कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, रोज ही जाता हूँ कहीं ना कहीं। देखो, पहले तो वो मैके में थी तो उसका ध्यान वहाँ लगा रहता था, लेकिन अब आ गई है तो तुमसे ज़रूर सवाल करेगी कि कब छुट्टियाँ ख़त्म होगी और तुम कब से दफ्तर जाओगे। अम्मी मैं उसको संभाल लूंगा, आप उसकी फिक्र नहीं करें। अरे आदि, खालिद भाई से क्यों नहीं मिल लेते हो? उनका अपना बिजनेस है, कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए कर देंगे बच्चा। हाँ अम्मी, ये आपने ठीक कहा, मैं कल ही उनको कॉल करके उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब जाओ तुम अपने कमरे में, थोड़ी देर में तस्वीर पढ़ूंगी। अम्मी तस्वीर पढ़ के सो जाइएगा प्लीज, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है अम्मी। मैं ठीक, जाओ मेरे। सो जाएंगी ना? हाँ हाँ, मैं सो जाऊंगी, तुम भी सो जाना। जी अम्मी। कहाँ है तस्वीर मेरी? जाओ। बहुत शिद्दत से दिल चाह रहा था तुम्हें मिलने का, तुम्हें देखने का। खुदा से कुछ और मांगता तो शायद वो भी मिल जाता। अच्छा, तो फिर मांग लेते। कोई दुआ बचती नहीं तुम्हें मांगने के बाद। सबा, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही थी। वो भाभी, मैं वो यूनिवर्सिटी के किस्से सुना रही थी। ओह अच्छा, अमार जाने के लिए कह रहा है, चले? जी चल। ईशा, तुम रुकोगी नहीं क्या आज? भाई कल वलीमा है तो तैयारी करनी है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगा। मैं खुद आ जाऊंगी, तुम मत आना। क्यों, तुम्हें मेरा वहां अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम काफी बिजी रहते हो ना, इसलिए। अब इतना भी बिजी नहीं कि तुम्हारे घर आने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। तुम्हारे घर आने के लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। चले? अमार वेट कर रहा है। जी चलो। आदि, सारा वक्त तुम गेम खेलते रहते हो बेटा। बस ही लास्ट राउंड है। थैंक यू मेरा बच्चा। क्या हुआ? ज़ेबा, हाथी देखो उसको। ज़ेबा, बैठो बैठो इधर, क्या हुआ तुम्हें? पानी जाओ, हाथी जल्दी से पानी लेकर आओ। सेब, क्या हुआ बेटा? क्या चक्कर आ गए? हादी जल्दी लाओ पानी। बस बस, अभी ठीक हो जाए। लिया। ये लो पियो। पता नहीं क्या हुआ था मुझे। सेब, बेहोश हो गई थी तुम? चक्कर आ गए थे तुम्हें? सारा दिन बस काम काम काम। काम भी तो इतना करती रहती है और खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाती, बिल्कुल चिड़िया जितना खाती है। और फल खाने को कहो तो कहती है दिल नहीं चाह रहा है। सेब, अब तुम अपने खाने पीने का बिल्कुल सही से ख्याल रखो, फ्रूट्स खाया करो फ्रूट्स। सेब, अगर तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो मेरा, अम्मी का, हम लोगों का ख्याल कौन रखेगा? और आज के बाद ये घर पे कोई भी काम नहीं करेगी जब तक ये अपनी खुराक नहीं बढ़ा लेगी। अच्छा भाई अच्छा, अब मैं खूब खाऊंगी। आदि, अब इसको 1 गिलास गर्म दूध लेकर आओ तुम। मैं लेके आता हूँ, मगर अम्मी आप इसको सुबह डॉक्टर के पास लेके जाइएगा, इसका प्रॉपर चेकअप करवाइएगा और इसको कोई ताकत की मेडिसिन भी लिखवा के लाइएगा। हादी, मुझे कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अम्मी मैं ठीक हूँ। चुप रहो तुम, जाना डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखाओ, चेकअप कराओ अपना। आदि बिल्कुल सही कह रहा है। तेरा शुक्र।
तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। शायद इसलिए ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें मुझे तुम्हारी मोहब्बत झलकती नजर आ रही है। ईशा, मेरे पास तुम्हें मोहब्बत देने के सिवा और कुछ भी नहीं। और इसके सिवा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। इस घर में आते ही जो सूरत हाल तुम्हारे सामने आई है, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। ऐसा मत कहो अमर, मैं पहले से जानती थी ये सब कुछ होगा। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। ईशा, अम्मी मेरे मामले में बहुत पॉसेसिव है। जहां कोई मेरे क्लोज आने की कोशिश करता है ना, उन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनसे दूर हो जाऊं, मगर ऐसा नहीं है। और मैं ऐसा चाहूंगी भी नहीं कि तुम अपनी अम्मी से दूर हो जाओ, क्योंकि पहले तुम उनके हो फिर मेरे। तुम बहुत अच्छी, खुशादा दिल और आला सर। मेरा कोई आला ज़र्फ नहीं है, बल्कि इसमें भी मेरी गर्ज छुपी है। गर्ज? कैसी गर्ज? You know what? मैंने हमेशा पापा से सुना है, जिस पौधे की जड़ जमीन में पेवस्त रहती है वो हमेशा फलता फूलता है, लेकिन अगर उसी की जड़ तोड़कर उसे खींचने की कोशिश की जाए तो वो मर जाता है। इसी तरह माँ बाप के लिए बच्चे होते हैं। बच्चों की जिंदगी माँ बाप के साए तले ही अच्छी होती है। आज अगर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से दूर करने की कोशिश करूंगी तो कल को तुम मुझे भी छोड़ जाओगे, क्योंकि जो अपने माँ बाप से वफा नहीं कर सकता वो किसी से भी नहीं कर सकता। I respect you, Isha. And I love you. Thank you. Thank you so much. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज आप इतनी जल्दी उठ गए? हाँ, उठ गया, लेकिन तुम भी तो उठी हुई हो और नमाज भी पढ़ ली खैर से। क्यों? क्या आज से पहले नमाज पढ़ते नहीं देखा आपने? देखा है भाई, देखा है, क्यों नहीं देखा, जरूर देखा है, लेकिन यूं इतनी सवेरे फजर के वक्त उठकर नमाज पढ़ते नहीं देखा, और यूं खुशू और खुजू से दुआएं मांगते भी नहीं देखा। आपने नहीं देखा, आपका कसूर, वरना मैं तो 4-5 महीने से बहुत पाबंदी से नमाज पढ़ रही हूँ। रियली? अच्छा, तो फिर ये बताइए कि अल्लाह से क्या मांगा जा रहा था? आपकी सेहत, आपकी जिंदगी, अपनी बेटी की खुशियों के लिए। सच कहूं तो मैं उस दिन बहुत डर गई थी जब आपको अटैक हुआ था। नमाज तो मैं पहले भी पढ़ती थी, लेकिन इतना एहतमाम नहीं करती थी। लेकिन जब आप आईसीयू में शिफ्ट हुए तो मैंने अल्लाह से बहुत गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी, बहुत नफिलें पढ़ी। अल्लाह ने मेरी सुनी। बस उस दिन से मैं उसकी बारगाह में बहुत एहतमाम से जाने लगी। नाजिया, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए ऑक्सीजन। जब तक मुझे ये ऑक्सीजन मिलती रहेगी, तुम्हारे रिजवान को कुछ नहीं होने वाला। उस परवरदिगार का लाख लाख शुक्र कि जिसने मुझे जिंदगी दी और तुम्हारे जैसी मोहब्बत करने वाली बीवी दी।
अच्छा नाजिया, ये बताओ, ईशा अपने घर में खुश तो है ना? कल वो मुझे कुछ डिस्टर्ब लगी। नहीं, वो डिस्टर्ब इसलिए लग रही थी कि उसकी शादी इतनी जल्दी और अचानक हुई, वो जहनी तौर पे तैयार ही नहीं थी। फिर अपना घर बार छोड़ के गई है, ज़ाहिर है उसको वक्त तो लगेगा ना सेटल होने में। आप बेफिक्र रहिए, अम्मार बहुत अच्छा लड़का है और ईशा बहुत खुश है उसके साथ। बस उसके लिए दुआ कीजिए कि वो अपनी नई जिम्मेदारियों को खुश असलूबी से निभा ले। आमीन। अल्लाह उसे हर हाल में खुश रखे। आमीन। आजा। कहाँ रह गए थे अम्मी आप लोग? अरे इतनी बेटा, देर लगा दी। दम तो लेने दो। बैठ जाओ ज़ेबा, तुम थक गई होगी। चल तुम भी बैठो, बैठ। अम्मी सब खैरियत तो है? मुझे परेशानी हो रही है। अरे बेटा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर इतनी देर क्यों हो गई अम्मी? देखो, डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने कुछ टेस्ट कहे, टेस्ट करवाया, फिर जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो वापस डॉक्टर को दिखाया हमने। टेस्ट? कैसे टेस्ट अम्मी? खुशखबरी वाला टेस्ट बेटा। खुशखबरी वाले टेस्ट? अम्मी प्लीज ये क्या बातें करी आप बताएं ना मुझे प्लीज। पहले नहीं बुझाया अम्मी प्लीज। अरे बुद्धू, तुम पापा बनने वाले और मैं दादी। आई समझ में मेरी बात? पापा? हाँ मेरा बच्चा। आप दादी? हाँ मेरा बच्चा। जेब, जेब तुम मामा बनने वाली हो जेब? हाँ मेरा बेटा, तुम पापा बनने वाले हो। और खुदा करे साथ खैरियत की ये हो जाए ताकि हमारा घर जो है ना खुशियों से भर जाए। मेरी बेटी ने इतनी बड़ी मुझे खुशखबरी दी है। अब बैठ बैठ, ये तो खुशी से पागल हो रहा है। बैठ जा मेरा बच्चा। कितनी बड़ी खुशखबरी है। आप ही, मुझे खाना बनाने में बहुत कुछ आता है। मसलन सूप बनाना, चाय बनाना, अंडा बॉईल करना। कोई बात नहीं, तुम जल्दी सीख जाओगी। तुम्हें शौक है ना? हाँ, शौक भी है और सीखना भी है। क्या आप मुझे खाना बनाना सिखा देंगी? क्यों नहीं, जरूर सिखा दूंगी। तो फिर क्यों ना आज से हम प्रैक्टिस शुरू कर दें? बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए। अभी तो घूमो फिरो, एंजॉय करो। नहीं आप ही, शादी से पहले बहुत घूम फिर लिया, अब सिर्फ काम सीखना है मुझे। अभी नहीं, अभी तो तुम्हें अम्मी भी इजाजत नहीं देंगी। और वैसे भी सबसे पहले तुम्हें खीर बनानी पड़ेगी, जो कि रस्म होती है, फिर कुछ बनाना। उप्स, खीर तो बनानी नहीं आती मुझे। कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर दूंगी। थैंक यू सो मच।